12 साल की उम्र में राजकुमार को जैन मास्टर के पास मार्शल आर्ट्स और तीरंदाजी सीखने भेजा गया। राजकुमार दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा और साधारण बच्चों की तरह सीखने लगा। लेकिन उसकी एक बात अलग थी, राजकुमार बहुत जल्दी सीखने लगा। 6 महीनों में वह सारी कलाएं सीख गया, जो 3 साल से रह रहे शिष्य भी ना सीख सके। अब राजकुमार सब बच्चों में अलग चमकने लगा। यह देखकर बाकी शिष्यों को राजकुमार से जलन होती। शिष्य कहते कि जैन मास्टर राजकुमार पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, जरूर उसे कोई खास अभ्यास सिखा रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। यह तो नकली जैन मास्टर है, इन्हें राजा से जरूर कोई काम है, इसीलिए लालच में यह राजकुमार को ज्यादा सिखा रहे हैं। जैन मास्टर को आश्रम में होती हुई इन बातों का भान था, लेकिन वे शांत रहे। उन्हें पता था कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और हुआ भी यही। एक दिन तीरंदाजी की क्लास चल रही थी। सारे शिष्य बहुत ध्यान और एकाग्रता से सीख रहे थे। तभी एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, राजकुमार का सामान चोरी हो रहा है। कुछ लोग कीमती बक्सा लेकर भाग रहे हैं। लड़के की बात सुनकर सारे शिष्य चौंक गए, लेकिन राजकुमार शांत भाव से तीरंदाजी का अभ्यास करता रहा। जब क्लास खत्म हुई तब राजकुमार मास्टर से अनुमति लेकर अपने कमरे में गया। उसने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। बहुत खोज पड़ताल के बाद किसी को कीमती बक्सा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन जब जैन मास्टर कुछ सिखा रहे थे, तब खबर आई कि बहुत सारे शिष्यों का सामान चोरी हो गया है। खबर सुनकर हड़कंप मच गया। कुछ शिष्य तो क्लास छोड़कर ही भाग गए, तो कुछ ही बैठे बैठे घबराने लगे। कुछ बातें करने लगे कि न जाने हमारे सामान का क्या हुआ होगा। जब क्लास खत्म हुई तो वह भी सामान की खोज में दौड़ गए। बहुत खोजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात बीती, अगला दिन हुआ। जैन मास्टर ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, यह रहा आपका सामान। जैन मास्टर के पास सारा सामान तो था ही, साथ में कुछ दिन पहले चोरी हुआ राजकुमार का बक्सा भी था। कुछ शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समझदार समझ गए कि वह सारा खेल जैन मास्टर ने रचा है। शिष्यों ने जैन मास्टर से पूछा, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं? जैन मास्टर ने कहा, एक बात बताओ, आप सब चोरी की खबर सुनकर अचानक बेचैन क्यों हुए? मास्टर का सवाल सुनकर सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। मास्टर ने कहा, जब आप लोग क्लास में सीख रहे थे, तब भी आपका मन आपके सामान में जुड़ा हुआ था। उधर सामान खोया, इधर आपके मन का संतुलन भी खो गया। यह है जुड़ाव। शिष्यों ने कहा, मास्टर, पर हम ना चाहते हुए चीजों से जुड़ते क्यों हैं? जैन मास्टर बोले, मन खुशी की तलाश में दुनिया में भटकता है और अनजानी चीजों से जुड़ जाता है, लोगों से जुड़ जाता है, लेकिन ये सारी चीजें अस्थायी है। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी कोई पास आता है तो कभी कोई दूर चला जाता है, जिस कारण हमारा मन अच्छे बुरे के बीच हमेशा बेचैन रहता है। बेचैन मन बुद्धि को ढक लेता है, जिस कारण वह सही गलत नहीं सोच पाता। जब राजकुमार ने चोरी के बारे में सुना तो उसका मन व्याकुल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसका मन बाकी सारी चीजों से विरक्त होकर केवल एक लक्ष्य को पकड़े हुए था। इसीलिए सामान खोने से उसके मन और बुद्धि ने संतुलन नहीं खोया। इसे कहते हैं वैराग्य। आगे जैन मास्टर ने कहा, अब इस बात को समझो, मन के पास चीजों से आकर्षित होने की, लोगों से जुड़ने की प्रचंड शक्ति है, लेकिन ये चीजें बिना वैराग्य के नहीं सीखे तो हमेशा मन के अधीन रहोगे। इसीलिए बाहरी चीजों से, लोगों से लगाव या जुड़ाव मत रखो और वैराग्य को अपनाओ। शिष्यों को जैन मास्टर की बात समझ आ गई। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।